হরে কৃষ্ণ एवरीवन। टुडे डिस्कस प्रभुपादा कथामृत से आज का दिन 12 फरवरी 1968 महापुरुष के पत्र लिखा था, उसका ऊपर से मैं बताने को जा रहा हूँ। पहले बेंगली में गुरुदेव एवं कृष्ण हलो दुटी समान्तराल लाइनेर मतो। ট্রেন এই দুই লাইনের উপরে সামনে এগিয়ে যায়। গুরুদেব এবং কৃষ্ণ হলেন এই দুটি লাইনের মতো। তাদের অবশ্যই যুগপৎ সেবা করতে হবে। কৃষ্ণ একজনকে প্রকৃত গুরু নির্বাচনে সাহায্য করেন, আর আদর্শ গুরু কৃষ্ণ উপলব্ধিতে সাহায্য করেন। যদি কেউ প্রকৃত গুরুর সন্ধান লাভ না করে, তাহলে কিভাবে তিনি কৃষ্ণকে উপলব্ধি করবেন? গুরুদেব ছাড়া তুমি কৃষ্ণ সেবা বা কৃষ্ণ সেবা ছাড়া কেবল গুরু সেবা করতে পারবে না। তাদের একসঙ্গে সেবা করতে হবে। हरे कृष्ण। आज का दिन 12 फरवरी 1968 महापुरुष को जो पत्र लिखा उसका ऊपर से अमृत कोटेशन मैं बताने को जा रहा हूँ। इधर प्रभुपाद जी बता रहे जो ट्रेन का बारे में। जो ट्रेन जो चलता है वो क्या दो पट्टी का ऊपर से जाता है, एक पट्टी से नहीं जा सकेगा। तो आज का कोटेशन इस तरफ से, ट्रेन जैसा दो पट्टी का ऊपर से जा रहा है तो इसमें परफेक्ट चल रहे। और गुरु और कृष्ण ये दोनों जरूरी है हमारा भक्ति मार्ग के लिए। मतलब कृष्ण कॉन्शियसनेस में टिके रहने के लिए गुरु बिना नहीं होगा। तो गुरु होना सबसे ज़रूरी है। और कृष्ण भगवान को तो कृष्ण भगवान आदि गुरु है। अभी देखिए सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड कृष्ण भगवान, उसने भी गुरु लिया था। भगवान है फिर भी हम लोगों को दिखाने के लिए गुरु लिया था। और रामचंद्र जी ने भी गुरु लिया था, और श्री चैतन्य महाप्रभु इसने भी गुरु लिया। तो हम लोगों को दिखाया जो गुरु होना जरूरी है। तो जिस टाइम भगवान गुरु लेना जरूरी है ऐसा दिखा रहे, तो हम लोगों को लेने से क्या कठिनाई है? तो इसका ऊपर से इस तरफ से है सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड कृष्ण भगवान 4 चैप्टर 2 नंबर श्लोका ज्ञान योग में कहा गया, एवं परस्परा प्राप्तमिमं राजसो विदुः। ये जो ज्ञान वैदिक कीर्चा व भगवद गीता का ज्ञान, ये परस्परा होते हुए राजलोग ने ऐसा प्राप्त होता था पहले दिन में। तो इसलिए इसका और एक नाम श्रुति। उस टाइम सुन के हर मनुष्य भगवद गीता भागवतम ऐसा करता था। ठीक है, तो हम लोगों को मालूम होना चाहिए ये भगवान से कनेक्टेड होते हुए आ रहा है, क्योंकि सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड कृष्ण आदि गुरु है। तो हमारा गुरु होना जरूरी है। कोई कोई मनुष्य ऐसा भी है जो लोग सिर्फ गुरु का पूजा कर रहे हैं, तो भगवान को छोड़ के ये परफेक्ट नहीं है। क्यों बताने को जा रहा हूँ? क्योंकि सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड कृष्ण भगवान को छोड़ के आप सिर्फ गुरु का पूजा करने से कुछ भी नहीं होगा। कृष्ण भगवान का भी सेवा होना जरूरी है, गुरु का जैसा एक ट्रेन चलने के लिए दो पट्टी का जरूरी होता है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु बताया गुरु मिले हजारों हजारे शिष्य मिले ना। देखिए कलियुग में बहुत सारे गुरु हैं, शिष्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि परफेक्ट मतलब भक्ति मार्ग का प्रोग्रेस नहीं दे रहा है। सिर्फ सस्ता वाला गुरु कहाँ जाएगा? तो एक गुरु परफेक्ट नहीं है। गुरु परंपरा में होना चाहिए, जैसा कृष्ण भगवान भी बताने को जा रहे हैं, और गुरु लेके सबको दिखा रहे। एवं परस्परा प्राप्तमिमं, ऐसा परस्परा होना चाहिए। तो
प्रभुपाद जी जो है ये हमारा जगत गुरु है, हर वाल मनुष्य को मतलब दिखाया शास्त्रों का ऊपर, तो गुरु परंपरा में है। तो हम लोगों को मालूम होना चाहिए गुरु मिले हजारों हजारों, शिष्य मिले ना। इसका मीनिंग इस तरह गुरु बहुत सारी है, शिष्य परफेक्ट नहीं बना रहा है, इसलिए शिष्य भी पदभ्रष्ट हो रहा है। तो केयरफुल रहना पड़ेगा। हर वर्ल्ड में जो लोग सुन रहे हैं हिंदी एंड बांग्ला इस चैनल का ऊपर, गुरु बहुत सारी है, परंपरा में होना चाहिए। और गुरु से गुरु का पूजा करने से कुछ नहीं होगा। आपको कृष्ण भगवान को सेंटर में रखते हुए उसका नीचे गुरुदेव को रखते हुए पूजा करेगा, वो ठीक है, क्योंकि परंपरा में हिसाब से। तो इसलिए तो कहा गया दे एकेले ईश्वर कृष्ण बाकी सब বৃত্ত যারে ইচ্ছে না চায় সে तो इच्छ करे नित्य। दिस युग इज कोली युग में ईश्वर भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड सबको कंट्रोल कर है, कौन है? कृष्ण। बाकी सब वित्त बोलेगा तो क्या, उसका नीचे का तरफ, जैसा एक झाड़ होता है, रूट का जो मेन है कृष्ण भगवान, और उसका जो झाड़ का जो पॉइंट है, डाल होता है, वो सब देवता लोग महापुरुष ऐसा है। तो हम लोग को ये मालूम होना चाहिए। तो ये के लिए ईश्वर कृष्ण बाकी सब वित्त जारी इच्छे नाचायो बोलेगा तो डांस करा रहा है, जिसको जैसा कर्म दिया वो ऐसा करते जा रहे हैं, कोई ऐसा नहीं कर सकते। भगवान जिसको जैसा डांस करा रहा है ऐसा करते जा रहे हैं। तो यही है मतलब भगवान जो है ये बताने को जा रहे हैं। और शास्त्रों का ऊपर से बात रहे जो कृष्ण भगवान ही सबका पिता और उसका नीचे में सब कुछ है। तो देखिए गुरु परंपरा में होते हुए मैं बारंबार बताने को जा रहा हूँ, जैसा प्रभुपाद जी आज का कोटेशन देने को जा रहे हैं। सिर्फ गुरु को पूजा करने से नहीं होगा, भगवान को सेंटर में रखते हुए तो भगवान का साथ कनेक्ट, और गुरुदेव जो होगा उसका भी कर्म है। वो कौन सा बात बताने को जा रहे हैं? कृष्ण भगवान का साथ बारे में जैसा भगवत गीता एज इट इज, भागवतम चैतन्य चरितामृत ऐसा वैदिक कीपचर का बात बोलेगा वही परफेक्ट गुरु, नहीं तो नहीं। क्यों बात बताने को जा रहा हूँ? क्योंकि भगवान का मुखनिश्चित वाणी गुरुदेव प्रचार करता है, वो हमारा जीवन के लिए। तो इसलिए तो भगवत गीता एज इट इज मैनुअल बुक है, हमारा नित्य कर्म के लिए भगवान ने दिया। कलियुग का मेडिसिन कहा जाएगा, मैंने कलियुग का मनुष्य को ऐसा कैसे चलेगा फिरेगा, इसलिए अर्जुन का माध्यम से। तो एक गुरु परंपरा में हम लोग ले रहा हूँ। और जो लोग सेव गुरु का पूजा कर रहे हैं वो कुछ काम का नहीं है। सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड कृष्णा का सेंटर रखते हुए गुरु होगा, वो सबसे ठीक है। और चैतन्य चरितामृत में कहा गया ब्रह्मांड भूमि में कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लतार बीज। देखिए यार क्या बताने को जा रहे हैं, ब्रह्मांड भूमि में कोई भाग्यवान जीव, मैंने ये जो मेटीरियल वर्ल्ड बा कोई मतलब प्लेनेट होने दो, तो कोई भाग्यवान, कोई लाकी मैन, लाकी भाग्य बोलेगा तो लाख जिसका पास है, बहुत गुड लाख नसीब जो कहा जाएगा, कोई भाग्यवान जी गुरु कृष्ण गुरुदेव कृष्ण प्रसाद बोलेगा तो जो हम लोग भगवान को अपार करके पास, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लतार बीज। तो देखिए इधर क्या बात आने को जा रहे हैं, भक्ति लता, भक्ति स्पिरिचुअल नॉलेज के लिए व कृष्ण कॉन्शियसनेस का नॉलेज होने के लिए गुरुदेव का जरूरी आवश्यकता है। तो हम लोगों को मालूम होना चाहिए एनी टाइम ब्रह्मांड में कोई लाखी मैन होगा, वो कृष्ण प्रसाद जो भगवान को अपार करके प्रसाद दे रहा है, कोई एक छोटा में भी दाना उसका पास आ जाएगा, वो अंदर का तरफ से भक्ति बीज स्टार्ट होएगा। भक्ति का बीज जैसा मिट्टी में हम लोग सीड देता हूँ, उसमें पानी डालता हूँ और धीरे धीरे उसमें से मतलब झाड़ अंकुरित तो होता है, वो बड़ा झाड़ बनता है। तो ऐसा ही
भक्ति मार्ग भी ऐसा है, हम लोग कृष्ण प्रसाद थोड़ा सा भी मुख से लेगा, सेवन करेगा तो, और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा भगवान का दिव्य नाम होली नेम उच्चारण करेगा। धीके धीके हमारा अंदर जो मतलब सुप्त अवस्था है, आत्मा भगवान का साथ कनेक्टेड है, वो पड़ा हुआ है, वो क्लियर होते हुए बीज संकुरित होएगा, मतलब धीके धीके अंकुरित होते होते बहुत बड़ा डिवोटी बन जाएगा, प्योर डिवोटी। क्योंकि यही सिम्टम्स है भक्ति मार्ग का, कृष्ण प्रसाद ईटिंग और भगवान का गुणगान। जैसा मिट्टी में पानी डालना पड़ता है, तो भगवान का गुणगान इसमें हमारा हृदय में डालना पड़ता है। भगवान का वाणी, श्री चैतन्य चरितामृत, मीठा हुआ फल का मीठा हुआ रस, जो भागवतम, एवरीथिंग। हरे कृष्ण। तो हम लोगों को एनी टाइम मालूम होना चाहिए, आज का कोटेशन में प्रभुपाद जी जो बताने को जा रहे हैं, जो गुरु बहुत सारे हैं, परफेक्ट गुरु होना जरूरी है, जो कृष्णा का वाणी प्रचार प्रसार करेंगे हर वर्ल्ड में, 4 रूल एंड रेगुलेशन फॉलो कर रहे, वही गुरु है। श्री चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 8 चैप्टर 128 नंबर श्लोका में कहा गया, क्या कहा गया, किबा विप्रो किबा नसे शूद्र के नय, जे कृष्ण तत्ववेत्ता वही गुरु है, वही गुरु है। जो कृष्ण का साइंस का बारे में मालूम है वो गुरु का। आज जो बताने को जा रहा है, गुरु कृष्ण दोनों सामंजस्य में हम लोगों को पूजा करना जरूरी है। सिर्फ एक को छोड़ के और एक का पूजा करेगा वो इतना परफेक्ट नहीं होगा। सिर्फ आप कृष्ण का पूजा करेगा तो भगवान लेगा, वो इतना भक्ति मार्ग नहीं है। भगवान लेगा, ऐसा नहीं है नहीं लेगा, क्योंकि वो भक्ति मार्ग। कोई मनुष्य मंदिर में जाता है, कृष्ण का पूजा करता है, तो वो ठीक है, उसमें से हमारा पाप राशि खत्म हो जाता है। प्रणाम करने से भी बहुत सारी दुख से भी चला जाता है, यह हमारा मालूम होना चाहिए। जैसा मैंने बताया था, जो भागवतम शेष 23 कैंट 13 चैप्टर और 12 कैंट 13 चैप्टर 23 नंबर श्लोका भागवतम शेष। नाम संकीर्तनम जस्य सर्व पाप पुनाशनम पुनामो दुख समना तम नमामि हरि परम। फिर से मैं बताने को जा रहा हूँ, श्रीमद् भागवतम 12 कैन 13 चैप्टर 23 नंबर श्लोका। नाम संकीर्तनम जस्य सर्व पाप पुनाशनम। हम लोग भगवान का गुणगान करेगा, एवरीथिंग पाप खत्म हो जाएगा, जितना सारी पाप राशि है। प्रणामो दुख को समना, जैसा प्रणाम करने से हम लोग को दुख से भी मटेरियल जगत में कम हो जाएगा। तम नमामि हरि परम, इसलिए तो जो बुद्धिमान व इंटेलिजेंट पर्सन व प्योर डिवोटी वो लोग कृष्ण का आराधना करता है। अभी देखिए, प्रणाम करने से तो हम लोगों को ये सब हो रहा है, क्योंकि इसमें इतना मतलब परफेक्ट मार्क नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि भक्ति स्पिरिचुअल पार्ट कृष्ण कॉन्शियसनेस इसमें रहने के लिए हम लोग को गुरु का पदांग अनुसरण करना जरूरी है, मतलब गुरु लेना जरूरी है। और वो गुरु कौन सा लेना है? जो परंपरा में है। ऐसा गुरु नहीं चलेगा। जो कृष्ण कॉन्शियसनेस बा आपको भक्ति मार्ग का बीज जो सीड है वो ढाल सकेगा आपका आमदार, तो उसमें से धीरे धीरे आपको भी अच्छा होगा और गुरु को भी अच्छा लगेगा, क्योंकि वो जितना भक्ति मार्ग का प्रोग्रेस करेगा व बताएगा उसको भी माइंड अच्छा लगेगा। तो दोनों को ही फैसिलिटी हो रहा है, तो शिष्य को भी और गुरु को भी। तो हमारा आज का कोटेशन में प्रभुपाद जी जो दे रहा है, सिर्फ गुरु का पूजा करने से नहीं होगा व सिर्फ कृष्ण का पूजा करने से नहीं होगा। गुरु का पूजा करने से तो डायरेक्टली कुछ भी नहीं हो सकता है, और कृष्ण का पूजा हम लोग कर सकते हो, हम लोग को पाप खत्म होएगा व दुख चला जाएगा, क्योंकि उसमें भक्ति भाव नहीं है। भक्ति भाव व स्पिरिचुअल मतलब प्लेटफॉर्म में रहने के लिए व यहाँ से भगवत धाम में जाने के लिए हम लोग को भक्ति मार्ग सबसे जरूरी है, जो कृष्ण कॉन्शियसनेस।
हरे कृष्ण। तो आज का दिन में प्रभुपाद जी जो कोटेशन दिया उसका ऊपर से मैं जितना हो सके गुरु का बारे में तो मैं आप लोगों को सामने पेश किया। आप लोगों को सिर्फ मालूम होते हुए जो गुरु होना परंपरा में जरूरी है और कृष्ण भगवान को छोड़ के गुरु कोई नहीं लेना चाहिए। कृष्ण भगवान का साथ कनेक्टेड होते हुए जो गुरु है वही परफेक्ट है, नहीं तो नहीं। ठीक है, ओके। तो इसलिए तो कृष्ण भगवान बताने को जा रहे हैं परंपरा परंपरा में होना चाहिए। जो मैं बताने को जा रहा हूँ वैसा हिसाब से, और भगवान का मुख निश्चित वाणी गुरुदेव प्रचार प्रसार करेगा और किसी का नहीं। खुद का तो गुणगान एकदम नहीं, 0 क्योंकि वो खुद का गुणगान कभी नहीं करता है। जो आसदी गुरु होगा वो सिर्फ भगवान का गुणगान के लिए आपका सामने पेश करेगा, वो गुरु है। सत्कर्मणि पुनर्विप्र मंत्र तंत्र विशरद अवैष्णव गुण साधु वैष्णव सपच गुरु, पद्म पुराण में कहा गया। जो ब्राह्मण होगा वो अगर सदाचार होगा वो गुरु हो सकता है। अगर वो बैड हैबिट रहेगा, बात 4 रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं करेगा, वो चंडाल हो जाएगा। और यदि सूची जो होगा वो क्या होगा, एनी टाइम भगवान का गुणगान करे, और मुची वो क्या कर रहा है, थोड़ा बैड कर्म करे। इसलिए सूची होना जरूरी है, जैसा बताने को जा रहा है पद्म पुराण में क्या बताने को जा रहे हैं, ब्राह्मण को 4 रूल रेगुलेशन और कृष्ण प्रचार करना जरूरी है। और जो लोग चंडाल है वो लोगों को भी करेगा, वो भी परफेक्ट है। जो परफेक्ट मार्क कृष्ण भगवान का 4 रूल रेगुलेशन पालन करेगा एवरीथिंग, वही गुरु है। बाकी सब इतना परफेक्ट नहीं है। तो इसलिए आज का कोटेशन का ऊपर से मैं जितना हो सके आप लोगों को सामने पेश किया। आप लोग अच्छी तरफ से गुरु परंपरा में रहते हुए भगवान का गुणगान कीजिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ऐसा वैसा गुरु नहीं चलेगा। हरे कृष्ण। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। किसी को भी थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का ज़्यादा से ज़्यादा। किसी ने भी अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने का। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्ण। एनी टाइम भगवान का गुणगान।